रोहित भाई आज क्या डिस्कस करोगे? तो आज हम बात करेंगे हाउस रेंटल अलाउंस के बारे में। हाउस रेंटल अलाउंस या एचआरए बोल दें तो एचआरए किस किस को एलिजिबल होता है, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड एफएक्यूज हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाह मजा आएगा। पहले हम देखते हैं कि एचआरए किसको अलाउड होता है। हाउस रेंटल अलाउंस जो है, इसका एलिजिबल डिडक्शन जो है, एग्जेम्पशन बोल रहे हैं, ये किस किस को अलाउड है। ये सैलरीड पर्सन एज वेल एज नॉन सैलरीड पर्सन, जो बिजनेसमैन है उसको भी अलाउड है, दोनों को भी अलाउड है। बट नॉन सैलरीड पर्सन के लिए अलग सेक्शन है, 80GG करके एक सेक्शन है, उसमें अलाउड है। उसका कंप्यूटेशन भी अलग होता है और उसमें मैक्सिमम आप 60,000 तक का ले सकते हो, और भी कुछ कैलकुलेशंस हैं उसमें, उसके हिसाब से होता है। पर मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ। बट बेसिकली आज हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है कि हम कैसे डिडक्शन ले सकते हैं एचआरए का। तो बहुत सारे ऐसे जनरल क्वेश्चंस आते हैं, अपन एक एक करके सब क्वेश्चंस को ले लेते हैं। पहला तो कि ये कि मुझे कब अपना लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अच्छा, आपका साल भर का रेंट 1 लाख से ज्यादा एक्सीड होता है तो आपको पैन रिक्वायर्ड है। जिसको भी आप रेंट पे कर रहे हो उसका पैन अपन को रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एचआरए क्लेम कर रहा हूँ, एचआरए का एलिजिबल डिडक्शन या एग्जेम्पशन में क्लेम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे अपने साथ में रखना पड़ेंगे, जो कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर डिमांड करता है तो फिर प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो भाई बेसिक सी 3 चीजें हैं कि आपको एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक स्टैंपिंग के ऊपर। अपने लीगल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं कितने का स्टैंप होना चाहिए वो। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है वो रेंट रिसीट्स होती है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयर को, जो आपका मकान मालिक है, उसको आपने किराया दिया है तो उसने रेंट रिसीट दी होगी, तो वो रेंट रिसीट आपके पास होना चाहिए। और तीसरी चीज आपके पास होना चाहिए पेमेंट प्रूफ। तो पेमेंट प्रूफ जनरली सजेस्ट करा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करें ताकि आप पेमेंट उसको शो कर पाएं कहीं पे भी, जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो, इनकम टैक्स आपसे मांगे तो आप उसको दे पाएं। तो ये 3 चीजें बेसिक्स हैं जो आपके पास होना चाहिए एचआरए डिडक्शन क्लेम करने के लिए। अच्छा। और इंश्योर करिए कि जो आप रेंट रिसीट्स बना रहे हैं उस पर भी वो पैन और प्रॉपर जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो चीज मेंशन हो जो आपने ऑक्यूपाई करके रखी है, और रेंट का अमाउंट भी प्रॉपरली उसमें मेंशन हो। ओके ओके। तो भाई अगला क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत जनरली आता है कि कैन आई पे रेंट टू द पेरेंट्स या रिलेटिव्स। तो इसका आंसर है यस, यू कैन श्योरली पे रेंट टू द पेरेंट्स, या तुम आपके रिलेटिव को दे सकते हैं आप रेंट। ओके ओके, थैंक यू। बट द थिंग इज कि आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले डिस्कस करे हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स और आपका पेमेंट प्रूफ्स, ये आपके पास होना चाहिए। आप प्रूफ कर दें कि हाँ भाई मैं एक्चुअली मैं रेंट पे रह रहा हूँ, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, आपके नाम की प्रॉपर्टी नहीं है वो, तो या आप उसको क्लेम कर सकते हैं एचआरए। बट तू समझा? हाँ। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि भाई मेरे को एचआरए तो रिसीव हो ही रहा है, बट साथ में मैंने एक और प्रॉपर्टी लेके रखी है दूसरी सिटी में, जिसपे मैंने होम लोन भी लेके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ, तो पुणे में मेरी एचआरए रिसीव हो रही है, बट भोपाल में मेरी होम सिटी है, तो वहां पे मैंने अपना एक घर लेके रखा हुआ जिसके पे होम लोन चल रहा है। तो क्या मैं दोनों चीज साथ में क्लेम कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, आप दोनों भी चीजें साथ में क्लेम कर सकते हैं। और एचआरए का एग्जेम्पशन आपको सैलरी जो रिसीव हो रही है वहां से डिडक्ट कर सकते हैं, और जो आपका होम लोन का डिडक्शन है वो आपको सेक्शन 24 उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 में आपका इंटरेस्ट पोर्शन चला जाएगा और सेक्शन 80C में आपका प्रिंसिपल पोर्शन चला जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं रहता हूँ पुणे में, मेरी जॉब प्लेस भी पुणे में ही है, तो क्या मैं एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकता हूँ क्या, एचआरए क्लेम कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरी मान लो कि मेरा घर भी वहीं पे ही है, फैमिली का घर है या मेरा खुद का घर है, मैं वहीं पे ही है, तो क्या मैं दोनों भी चीज क्लेम क्या मैं एचआरए क्लेम कर सकता हूँ क्या? तो आंसर है आप क्लेम कर सकते हो, एचआरए के एग्जेम्पशन ले सकते हो, बट आपको वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अपने खुद के घर में क्यों नहीं रह रहा हूँ और मैं रेंटल क्यों पे कर रहा हूँ, वो आपको एज अ प्रूफ रखना पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे कि जेन्युइन रीजन ये हो सकता है कि सिटी बहुत बड़ी है और बच्चों का स्कूल बहुत पास है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो कि आपका एक रेंटेड घर है ना, और आपका जो वो सेल्फ ओन्ड या फैमिली ओन्ड घर है वो काफी दूर है उस स्कूल से। तो एक जेन्युइन रीजन ये हो सकता है, या दूसरा जेन्युइन रीजन ये हो सकता है कि आपका जॉब प्लेस ही आपके जो खुद का घर है उससे दूर है, तो उसके कारण आपको रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ रहा है, तो जिसके कारण आपको रेंट भी पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे जेन्युइन रीजन अगर है तो डेफिनेटली वो कंसिडर करा जाएगा और आप एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकते हो। ब्यूटीफुल। अगला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट्स नहीं दिए, रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया, जिसके कारण मेरे एम्प्लॉयर ने एचआरए को बिना कंसिडर करे
एचआरए के एग्जामिशन को बिना कंसिडर करे मेरा टैक्स काट के और इनकम टैक्स को जमा कर No! 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 दिया, तो क्या मैं मुझे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा क्या? उसका डिडक्शन नहीं मिल पाएगा क्या? तो आंसर है, आप जब रिटर्न फाइल करेंगे ना तो उस टाइम पे आप उसको क्लेम कर लीजिए। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आपने क्यों नहीं प्रोवाइड किया तो अब क्यों कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे। जो भी आपका कंसल्टेंट है उसको आप वो डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, उसके बेसिस पे वो आपका जो क्लेम है वो कर लेंगे Ay, ay, ay. और जो आपका टैक्स ज्यादा कट गया था वो आपको रिफंड के फॉर्म में वापस मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।